सो कैंसर, देखते हैं कि उनके इंटेंशंस एक्शंस क्या है एंड नए लव का स्टेटस क्या है आपके लाइफ में, एंड रेमेडीज़ भी क्या रहेगी अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो। देखिए, जैसे मैं पहले बोल रही थी, रेमेडीज़ में आ जाता है कि पास्ट का साइकिल जो है ख़राब वाला, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, चाहे इस पर्सन के साथ है या अलग पर्सन के साथ है या चाइल्डहुड ट्रॉमास है, इमोशनल जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है बैड, ओके, जो अभी भी आपके मन में बैगेज है, यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड उनको रिलीज़ करें। यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन नहीं होना वुड बी हैम्परिंग दिस कनेक्शन। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड एक्शन, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बिजीनेस के वजह से भी, वॉट एवर बी द रीज़न, पर्सनल रीजंस है, करियर रीजंस है, वॉट एवर बी द रीजंस, यहाँ पे कुछ दूरियाँ बन सकती है, कुछ जैसे कि आप चाहते कुछ है लेकिन आप बोल रहे नहीं हैं, यू वांट सर्टेन थिंग्स, जैसे कि एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशंस क्या है, ड्यूटीज़ कौन निभा रहा है, मेरी इच्छाएं कितनी पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो उसको एक्सप्लेन किया जाए क्यों नहीं हो सकती है। सो आई सी दैट उसके ऊपर कम्युनिकेशन होना प्लस एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना वुड बी बेनिफिशियल। जितना आप नहीं बात करोगे, अगर नहीं बात करोगे, मन में रखोगे एंड स्टॉक करोगे, मतलब दूर से जानने की कोशिश करोगे, खुद अपना दिमाग लगाओगे रादर देन आस्किंग दैट पर्सन कि आज कहाँ चले गए थे, और आप अगर उनको इधर उधर से पता करने की कोशिश करोगे कि आप आज कहाँ बिजी थे, तो ये जो थ्रू के थ्रू जो उनकी इंफॉर्मेशन निकालना वो हैम्पर करेगा, दैट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ दिस कनेक्शन, रादर देन आस्क देम क्लियरली। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, एंड प्लस थोड़ा सा ज़्यादा पीछे पड़ना, क्यूरियस होना, ज़्यादा दिमाग लगाना, ज़्यादा लॉजिकल दिमाग लगाना विल ऑल्सो हैम्पर दिस कनेक्शन। सो इट शुड बी अ बैलेंस ऑफ की ट्रस्ट का, क्लैरिटी का, प्लस उसमें एक दूसरे को मोटिवेट करने का, तो इट शुड बी अ बैलेंस। 3 ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली एन्जॉय, यू नो, जैसे कि अपने दिल खोल के उनसे बात करें, कहीं घूमने जाना है, मिलने जाना है, इमोशनल रियूनियन, इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करें इस पर्सन से। कैंसर, आपके साइड से इमोशंस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, एक भी कप्स के कार्ड नहीं है, एंड इस पर्सन को अभी ज़रूरत है इमोशनल एक्सचेंज की। सो जैसे कि हम लोग दोस्त होते हैं ना, if not in a relationship, at least as friends you can talk to them, spend good time, go out, have fun, ऐसा वाला मुझे एनर्जी नज़र आ रहा है। सो बेसिकली बिल्डिंग द रिलेशनशिप थ्रू इमोशंस, प्लस ऑन द बैकग्राउंड 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एफर्ट्स, प्रैक्टिकल एफर्ट्स भी डालते जाने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बात कर ली, एन्जॉय कर ली, एंड प्रैक्टिकल एफर्ट्स, कमिटमेंट, ट्रांसपेरेंसी, प्रैक्टिकल चीज़ें ऑफ लॉजिस्टिक्स ऑफ दिस रिलेशनशिप वो नहीं मैच हो रहा है। एवरीथिंग हैज़ टू गो हैंड इन हैंड। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है देयर इज पॉसिबिलिटी कैंसर दैट अ न्यू लव मे कम इन योर लाइफ, ईदर फ्रॉम अ न्यू पर्सन, ईदर अ सेल्फ लव थिंग, ओके, ईद और अदरवाइज इस पर्सन के साथ ही एक नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी दिस, 1 सेकेंड। ये पर्सन के इंटेंशंस में कैंसर, इट कैन बी दैट देयर इज अ थर्ड फैक्टर विच मे बी इन्वॉल्व, दैट थर्ड फैक्टर कैन बी फ्रेंड्स, आप दोनों के बीच में, मतलब दिस पर्सन मे सीक दिस 3 ऑफ कप्स विथ यू, अदरवाइज इट इज़ थ्रू फ्रेंड्स, और इट इज़ थ्रू फ्रेंड्स या एक्सटर्नल रोमांटिक जेस्चर्स एज वेल, तो वो भी हो सकता है। तो एस ऑफ कप्स, न्यू लव मे कम इन योर लाइफ और दिस पर्सनस लाइफ, या फिर इट्स अ सेल्फ लव। देखिए 3 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो इट इज़ अबाउट सेल्फ लव, बोथ ऑफ यू आर प्रैक्टिकली इन दिस कनेक्शन पेंटिकल्स के थ्रू, अर्थ रियलिटी में जो लॉजिस्टिक्स एंड ड्यूटीज़ निभानी होती है, बट इमोशनली बोथ ऑफ यू आर सेपरेटेड, एंड उस केस में कोई थर्ड पार्टी का भी इंट्रोड्यूस होना इम्पॉसिबल बात नहीं है, ओके। एंड दूसरा केस आ जाता है हु ऑल आर वेरी वेरी ऑथेंटिक इन देयर कनेक्शन, कपल्स हु आर वेरी ऑथेंटिक, देन इट इज़ लाइक रीबिल्डिंग द सेम कनेक्शन एंड हैविंग ये इमोशनल, यू नो, इमोशनल जो कनेक्शन है, ये रीबिल्डिंग, नया चैप्टर, नए अंडरस्टैंडिंग, नए डिज़ायर्स के साथ दोबारा सेम पर्सन के साथ अपना लाइफ बिल्ड करना।
यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो चेंजेस, मेजर चेंजेस जो आपको एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, अडॉप्ट करने पड़ेंगे, इज़ दैट कि पास्ट का साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुका है। पास्ट का जो ख़राब साइकिल है दैट इज़ द एंडेड, नाउ यू आर इन अ न्यू साइकिल। तो नए हिसाब से इस रिलेशनशिप को चलाना है, नए तौर तरीके से। पास्ट की कुछ चीज़ें, पास्ट के बहुत सारी बिहेवियर, ट्रेंड्स, ये सब अभी नहीं आ सकते हैं। सो देयर कुड बी अ फिजिकल डिस्टेंस ऑल्सो इन बोथ बिटवीन बोथ ऑफ यू इन द मंथ ऑफ मार्च, जैसे कि ट्रैवल हो जाना जिस वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं, या फिर लोकेशन डिफरेंट हो जाना। अदरवाइज इट्स क्लोजिंग एन ओल्ड चैप्टर एंड बिगिनिंग अ न्यू चैप्टर। न्यू लव के लिए बहुत पॉजिटिव साइन है मार्च मंथ। ओके, so that's what I have for you right now, Cancer. If you want to go for a paid personal reading, aura healing, या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.